बिहार में रोजगार की जरिया ना होने की वजह से अक्सर लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं और बराबर जो है उनके साथ देखा जाता है कि अनेकों प्रकार की घटनाएं जो है घटती रहती हैं। और ऐसा ही मामला जो है नवादा प्रखंड अंतर्गत जो है स्टालिन नगर में हुआ है। और देख सकते हैं घटना के बाद जो है हम पार्टी के जो है कुछ वरिष्ठ नेता आए हुए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि घटना जो है क्या क्या घटी है। परिचय बताइए जी। हिंदुस्तानी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। घटना तो यह है कि गरीब मजदूरों को काम मिलता नहीं है। खेती का लोग कहते हैं कि खेत में बहुत काम है, गेहूं नहीं कटा, धान नहीं कटा, तो धान काटने आजकल जितना भी है हाइब्रिड मशीनों से कटवा लेते हैं। घटना पहले क्या घटी है उसके बारे में बताएंगे। मशीनों से कटवा लेते हैं तो लोग गरीब आदमी सोचते हैं कहाँ कमाना है, तो इसलिए किसी के मार्फत ठेकेदार के चलते गोरखपुर जा रहे थे भट्टा पर काम करने के लिए। और इन लोग यहाँ गांव से 11 बजे रात को निकले, हरनौत के पास जाते हुए डिवाइडर में टकरा गया और वहाँ पर 4 की मृत्यु हो गई है। 4 की मृत्यु होने के बाद में ड्राइवर भी भाग गया है, ठेकेदार भी भाग गया है। लोग करे मजबूर हैं, कमाने खाने रोजी रोटी बिहार में उतना कोई मिल नहीं है, कोई अथी नहीं है। कितना मजदूरी है, मजदूरी भी काम बढ़िया से ढंग से नहीं मिलता है। लोग सोचते हैं कि लोकल के रखेंगे, बढ़िया से काम नहीं करेगा, बाहर से मजदूर को ले आते हैं। यही ये मामला है। देखा जाए तो आज़ादी के लगभग जो है 78-79 साल हो गया है और अब तक जो है बिहार में रोजगार जो है लोगों को नहीं मिल पाया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिहार में रोजगार का सबसे बड़ी कमी समस्या है। यही बम्बई चल जाते हैं, दिल्ली चल जाते हैं, लुधियाना चल जाते हैं, वहाँ कहते हैं बिहारी बनमाश आ गया। वहाँ भी काम में मुश्किल होता है। लोग जैसे तैसे कमाते खाते हैं, जीवन को पाल पोष करते हैं, बाल बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उतना रुपया नहीं है कि हम पढ़ा करके बाल बच्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। यही मामला है। अगर बिहार में 2-4 गो बढ़िया उद्योग खुल जाता, क्यों जाएंगे हम दिल्ली और बम्बई। सर, जैसे ही चुनाव आता है तो नेताजी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जो है गरीबों की सरकार बनेगी, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो गरीब जो है गरीब ही रह जाते हैं और अमीर जो है अमीर होते जाते हैं। यही तो सबसे बड़ी कमी है। नेता अपना चेहरा दिखा देते हैं, वोट मांगने में गरीबों को हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, दारू पिला देते हैं, वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद वो दोबारा देखने नहीं आते हैं कि जिस गांव में हमने वोट दिया, जिस गांव में मर कट करके रात दिन हो करके एकजुट हो करके आदमी हमको वोट दिलाया, उस गांव में जाकर के हम प्लान करें कि क्या कर रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं, कोई धरातल पर नहीं उतरता है। जी, तो अभी जो है नवादा के स्टालिन नगर में है और जैसा कि सर बताएं हैं कि 4 व्यक्ति की जो है मौत हो गई है और कुछ जो है ज़िंदगी और मौत के बीच जो है जूझ रहे हैं। सारे मजदूर जो है कहीं ना कहीं यूपी के गोरखपुर जा रहे थे और रास्ते में जो है ये घटना घटती है। बाकी देख सकते हैं कुछ और भी नेता हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अपना परिचय बताएंगे सर। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार मांझी हुआ और मांझी जी का पार्टी का नवादा जिला का जिला प्रधान महासचिव सह SC/ST जिला अध्यक्ष भी हैं। घटना घटती है तो आप लोग जो है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चले आते हैं, लेकिन मांझी जी को देखा जाए तो अब तक अपने समुदाय के लोगों के लिए क्या कुछ कर पाए? क्योंकि अक्सर देखा जाए तो मांझी समुदाय के लोग जो है पढ़ने लिखने में जो है अभी भी काफ़ी निचले पायदान पे हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए पत्रकार महोदय, मांझी जी का जब 9 महीना का शासनकाल आया था ना, तो उनका विकास जान लीजिए। आज जो टोला सेवक विकास मित्र देख रहे हैं आप, वो मांझी जी का देन है। और नहीं तो आज एक भी जो विकास मित्र टोला सेवक यहाँ नज़र नहीं आता आपका पंचायत में। किसी भी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है शिक्षा काफ़ी ज़रूरी होती है, लेकिन अब तक जो है जो मांझी समुदाय के लोग हैं, जैसे उनके बच्चे जन्म लेते हैं या छोटे हों बड़े हों, अपने उनके साथ जो है उनके माता पिता भट्ठा की ओर जो है ले जाते हैं कि जहाँ भी जाएँ, हरियाणा पंजाब दिल्ली जहाँ जाते हैं उनके साथ ले जाते हैं और बच्चे जो है माँ बाप के कार्य को ही पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं जिनके गार्जियन भट्ठा पर काम कर रहे हैं तो बच्चे भी जो है भट्ठा पर ही जो है काम करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। चूँकि हमारा समाज, हम भी मांझी परिवार से आते हैं और हमारा समाज उस परिवेश में हमने भी पला बढ़ा है। और आज शिक्षा यदि नहीं ग्रहण करते तो आपके बीच हम आपके सामने 2 शब्द नहीं बोलते, लेकिन आज ये शिक्षा का बदौलत ही आपके सामने अपनी बातों के रख रहा हूँ और समाज को उत्थान के लिए समाज के बीच जाने का काम करते हैं। तो मांझी जी का देन है कि हम लोग को नेता बनाए और समाज के बीच में जाके परोसने का काम करते हैं। ये वास्तविक बात है कि आज जो पलायन हमारा समाज कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय, दुखनीय है। और हमारा सरकार जो है बराबर प्रयास कर रहे हैं कि कैसा शिक्षा के क्षेत्र में जाए, लेकिन कुछ हमारा भी एलिजिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को कैसे परवरिश करें, कैसे पढ़ावे लिखावे। लेकिन हमारा समाज कुछ जो है अल्कोहल का मात्रा भी अधिक मात्रा में लेते हैं। हम लोग भी समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते।
ठीक है, जब जागा तभी सवेरा। हम लोग समाज के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जो घटना घटी है इस पर भी अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं। आप मांझी समुदाय के हैं और कहीं ना कहीं आपकी इस बयान को यदि हमारे चैनल के माध्यम से कुछ लोग देख रहे हैं तो अपने समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज को तो यही कहना चाहेंगे कि आधा रोटी खाइए लेकिन बाल बच्चा को ज़रूर पढ़ाइए। जब तक शिक्षा से आप नहीं जुड़िएगा तब तक किसी तरह का दर्दनाक घटना घटते रहेगी। और 12 बजे कोई भी इंसान सोने का समय होता है। अगर कहीं हम कमाने के लिए जा रहे हैं तो पूरे परिवार 12 बजे रात को क्यों जाएंगे? इसमें शासन प्रशासन की भी त्रुटि है। अगर चाहते तो 12 बजे सरकार प्रशासन का भी जिम्मेवारी है कि 12 बजे रात को यदि पलायन कर रहा है तो उसको रोकने का प्रयास कर सकते थे। ठीक है, हमने दादन लिया, कुछ भी लिया, जो हमारा समाज लेता है जाता है तो मॉर्निंग में भी तो जा सकते हैं। तो 12 बजे ले जाने का क्या तुक है? लगता है इसमें कुछ त्रुटि है, इसी के कारण से ना 12 बजे रात को लेके जा रहे हैं। आज जो है स्टालिन नगर में नवादा के डीएम जो है वर्तमान डीएम रवि प्रकाश जी हैं, यहाँ आए थे और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है लोगों के साथ मिले, लोगों को समझाते दिखे। तो उनके बारे में कुछ क्या कहेंगे आप? नहीं, उनका अच्छा लगा कि वो शिक्षा के प्रति लोगों के बीच कह रहे थे कि इस तरह से आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक आप लोग शिक्षा से नहीं जुड़ पाए हैं। अगर शिक्षा से नहीं जुड़ पाइएगा तो आपका विकास बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। क्योंकि आज मेरे पिताजी भी अंगूठा मार थे। हमने पीजी किया कैसे किया? सर्किल में आने से, शिक्षा दीक्षा लेने से। अगर समाज के बीच में उठने बैठने से उसका अगर अथी होता है तब जाके उसका जो है कि आगे का भविष्य बनता है। तो समाज के बीच में बैठिएगा, उठिएगा, समाज का बीत मानिएगा तभी ना। बराबर जो है ये घटना घट रही है बिहार में कि कभी जो है कंपनी में, कभी बस में, कभी जो है ट्रेवलिंग में तरह तरह की घटनाएं जो घटती रहती हैं। तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार कुछ शासन प्रशासन की भी लापरवाही है और हमारा समाज तो ऐसे ही अशिक्षित है। उनको क्या पता कैसे तो कहता है वो कहावत ने, आगे नाथ ने पीछे पघा, जैसे धूर में लोटे गधा, है न? तो वही वाला हाल है सर। तो हमारा समाज तो अशिक्षित है ही है, तो उसको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारा बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे पलेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। इस पर तो उन लोग सोचबे नहीं करते हैं। इसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की है। शराबबंदी जो किया हम लोग को बहुत खुशी है, इसलिए कि शराबबंदी हुआ है तो कम से कम चुपे चुपे पीता, हल्का फल्का पीता है। और नहीं तो यह स्थिति था जो पहले वाला, तो और खुल के मतलब और हमारा समाज अधर में पड़ जाते हैं। बाकी देख सकते हैं कुछ स्टालिन नगर के लोग हैं और पीड़ित परिवार हैं। कहीं ना कहीं इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि घटना के बारे में जो इनको कब जानकारी हुई और क्या क्या जो है जानकारियाँ हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू मांझी, है ना? कहाँ घर है आपका? ये मेरा घर है स्टालिन नगर। स्टालिन नगर यही घर है आपके? कौन किनके साथ क्या हुआ है? मेरे पिताजी के साथ हुआ। कितने बजे घर से निकले थे? 12 बजे। आप भी जा रहे थे क्या? हाँ, साथ में आप भी थे? हाँ। घटना कैसे कैसे क्या हुई थी? जैसे कि यहाँ जा रहे थे, ठीक है, तो वो ड्राइवर था, तो वो लोगों पिया था कि नहीं पिया था तो वो तुम जाने से। कौन सा गाड़ी था? वो गाड़ी था थी वाला पिकअप था। पिकअप था? हाँ। कितने लोग सवार थे उस पर आप लोग? कुल मिलाकर 28 लोग था। एक पिकअप है, छोटा जब वाला पिकअप जो होता है उसी पे ट्रक वाला जो होता है, मिनी ट्रक वाला। हाँ वही है। लोग आप लोग थे? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुए थे? जैसे कि टायर पर चढ़ रहे हैं तो वो जो ड्राइवर था वो पूरा फुल स्पीड कर लिए थे, और स्पीड कर लिया तो ये अनचटा के हम लोग सो गए थे। हमको तो नहीं से पता है कि क्या तो होने वाला है। वो अनचटा के वहाँ पे मारा तो हम तो। क्या चीज़ में गाड़ी टकराई थी? इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडर में। किस जगह पे? किस जगह घटना हुई थी? कहाँ? जगह का तो नाम नहीं मालूम है। हरनौत का। हाँ, तो हरनौत में तो हुआ तो हम लोग 4 गो मातरम के वहाँ पे 2 लोग सही थे, बाकी सब घायल था। बाकी सब जो है हाँ, और 4 गो तो डेथ हो गया है वहीं पे। और तो सलबल तो फिर हम लोग पकड़ने की कोशिश की ड्राइवर को। ड्राइवर तो पहले वो भाग गया बच के। ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो तो भाग गया पहले इंसान। हाँ, तो देख सकते हैं बहुत बड़ी घटना घटी है और कहीं ना कहीं इन्होंने जो है सारी मंजर को जो है अपनी आंखों से देखा है और 4 व्यक्ति का दम जो है कहीं ना कहीं जो है टूटा है और उस मंजर को जो है आप कभी नहीं भूल पाएंगे, है ना? हाँ।
आप भी जो है बाल बाल बचे हैं। हाँ बल बल बच गए। अच्छा, इसके जिम्मेदार तो पूर्ण रूप से ड्राइवर ही हैं। हाँ ड्राइवर हो रात में क्यों आप लोग जा रहे थे, क्योंकि दिन में काहे नहीं गए आप लोग? वो तो हमको भी नहीं पता कौन है, जाने के लिए बोला था आप लोगों को कि रात में ही निकलना है? ठेकेदार बोला था। कहाँ के ठेकेदार था? नवादा जिला। क्या नाम है? जितेंद्र चौहान। जितेंद्र चौहान है। कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये लोग को जो है कितना पैसा मिलता है आप लोग को वहाँ ये जाने के लिए, कितना मिलता है? वो सब तो आदमी पे होता है ना। आदमी पे होता है। और और देख सकते हैं कुछ और लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम होता था? विष्णु मांझी। आपके आपके भी कोई डेट किए हैं? नहीं, हमके बच्चा है। बच्चा है ना, समझ सकते हैं। जो मनोज डेट हुआ है तो हमके लड़का है। नहीं, ये पोता हुआ है। और समझ सकते हैं कि एक पिता पर जो है क्या गुजर रही होगी, क्योंकि ये जो है अपने बेटे को जो है कहीं ना कहीं अब अर्थी दिए होंगे और इनके ऊपर जो है क्या गुजर रही होगी, आप लोग जो है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बाकी घटना जैसे ही घटती है हम पार्टी के जो है सारे कुछ नेता आते हैं और जो है घटना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? राम नरेश सिंह मेरा नाम है। जी जी। कहाँ घर है? यही गुरमा मकान है। जी जी। आपके इलाका में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी घटना सर घट गई है और 4 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग जो है अभी भी जिंदगी मौत के। जी जी। हम लोग बहुत मर्माहत है, क्योंकि मेरे गांव टोला का ही है, जी जी। इसलिए क्या कुछ मर्माहत कहेंगे सर इस घटना के बारे में? सुधार होना चाहिए, चाहे जैसे हो। डीएम साहब का बड़ा अच्छा लगा कि वो बहुत दिमाग लगाया कि कैसे कैसे सुधार हो सकता है। खोज रहे हैं कि तरीका कि कैसे हो सकता है। जी जी। उसमें कुछ रास्ता निकल जाए, जी। ये सब कम से कम शिक्षित हो जाए। शिक्षित होने के बाद ये जागृति पैदा होगी। हम तो यही कहते हैं कि कैसे भी हो परिस्थिति बदलनी चाहिए, जो स्थिति है। बाकी जो है नवादा के डीएम रवि प्रकाश जी जो है यहाँ आए थे, पीड़ित परिवार के जो है सारे जो भी घर के थे सारे घर घर जो है जाकर पीड़ित परिवार से मिले और जो भी बच्चे थे लोग थे उनसे जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बात किए और सारे लोगों को जो है बताया कि आप लोग जो है सबसे पहले अपने बच्चों के अंदर जो है शिक्षा दीजिए, तभी जो है आपके समाज में बदलाव होगा। बाकी आप लोग जो है इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं और लगातार जो है बिहार के मजदूर बाहर जो पलायन करते हैं तो उसका वजह क्या समझते हैं वो जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।